चलो एक दो बात मैं आपको बता दूं। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से सुना है कि कोई है नाबकार हजरत अमीर मुआविया का दुश्मन, उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हो तुम लोग और बदअकीदगी की बातें सुनते हो। हरगिज हरगिज ऐसे आदमी की कि जो किसी सहाबी हजरत अमीर मुआविया हो या कोई और सहाबी हो, किसी की बुराई अगर कोई कर रहा है तो वो बेदीन है। किसी सहाबी की अगर बुराई कर रहा है तो कौन है वो? बेदीन है, गुमराह है, राफसियत पाई जा रही है उसमें। सहाबा को बुराई करने वाला और उनकी बदगोई करने वाला राफसी होता है, सुन्नी नहीं होता है। अच्छा, हजरत अमीर मुआविया की शान बहुत बुलंद है। ये हजरत अमीर मोमिनीन मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीर मुआविया के दरमियान जो झगड़ा हुआ था तो वो तो उनका इज्तिहादी मसला था सहाबा इकराम का। हजरत अली से वो कहते थे कि हजरत उस्मान गनी की शहादत का, कत्ल का फौरन बदला लीजिए, पकड़िए इन जालिमों को जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया था। और मौला अली फरमा रहे थे कि अभी ठहरो, अभी ठहरो, इसलिए कि खिलाफत की बुनियाद मजबूत हो जाए तब उनसे बदला लिया जाएगा। तो वो कह रहे थे अमीर मुआविया फौरन बदला लीजिए। तो दोनों जो है, हाँ, दोनों का अपनी अपनी जगह मौक़िफ़ था और इब्तिदा में दोनों का मौक़िफ़ हक था, लेकिन आखिर में जाहिर ये हुआ कि इमाम हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इज्तिहाद था वो बरहक था और हजरत अमीर मुआविया जो जल्दी कर रहे थे वो इज्तिहादी खता पर थे, खता पर थे। लेकिन ये मैं बताऊं तुम्हें, अच्छी तरह से समझ लेना कि ये जाहिल, आज के ये जाहिल अजहल, ये सहाबियों पे तो जो तानाजनी करते हैं, ये नहीं जानते, जाहिल अजहल नहीं जानते कि खुदाए पाक जानता था कि नहीं कि मेरे नबी के सहाबियों में आगे चल के झगड़ा होगा। जानता था कि नहीं अल्लाह? अगर ये कहे कि नहीं जानता था तो काफिर हो गया, जिंदा काफिर। तो यकीनन मानना पड़ेगा कि खुदा जानता था। ए लड़के, अभी बैठ जा, बैठ जा, कोई अभी प्यास से शहीद नहीं होगा। रुक जा, रुक जा, अभी 2-4 मिनट की बात सुन लेंगे। खुदा जानता था यकीनन कि मेरे नबी के विसाल के बाद क्या होगा मेरे साहबे, मेरे महबूब के साहबा का। क्यों भाई, जानता था कि नहीं? बोलो यकीनन जानता था। जोर से बोलो यकीनन, जोर से बोलो यकीनन जानता था। इस पर हमारा ईमान है। बोलो इस पर हमारा ईमान है। अब कुरान से पूछो, कुरान फरमाता है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, मेरे महबूब के जितने भी सहाबी हैं, जितने भी हैं, अल्लाह पाक ने उन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया। जन्नत का वादा फरमा लिया है। बोलो जन्नत का वादा फरमा लिया। अब खुदा जानता था कि इनमें झगड़ा होगा, मगर अल्लाह पाक ने उनको उनसे जन्नत का वादा फरमा लिया, क्योंकि खता ये जो होगी इनकी, ये इज्तिहादी खता है। और हदीस पाक ने फरमाया इज़ा हक्कमल हाकिम फज्तहदा, अगर कोई हाकिम हुक्म करे, मुज्तहिद जब कोई फैसला करे और फैसला अगर दुरुस्त फासाबा फलहू अजरान वइन इख्ता वइन अख्ता फलहू अजरुन वाहिद। हुजूर ने फरमाया जब मेरा उम्मती मुज्तहिद अगर इज्तिहाद करे तो उसमें अगर सवाब हो
दुरुस्त हो वो इज्तिहाद तो उसे 2 अजर मिलते हैं, और अगर इज्तिहाद में लग़्ज़िश भी हो जाए तो उसको 1 अजर मिलता है। यानी मुज्तहिद की खता पर गुनाह नहीं मिलता बल्कि सवाब मिलता है। वाह वाह बेशक। मुआविया उसमें लग़्ज़िश पर भी थे तब भी उन्हें 1 अजर जरूर मिला, क्योंकि कोई सहाबी ऐसा नहीं था कि जिसमें कीना हो, जिसके अंदर लालच हो, जिसमें सल्तनत की चाहत हो, ऐसा कोई नहीं था। अब मैं जिंदा मिसाल आपको एक बताऊं, जब जंग हो रही थी हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला वजहुल करीम की, तो रूम के बादशाह को मौका मिल गया कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, लिहाजा ऐसे मौके पर फायदा उठा लेना चाहिए। दोनों को मार सकते हैं हम, किस तरह? इस तरह मार सकते हैं कि हजरत अमीर मुआविया के पास उसने अपना कासिद भेजा और कहा, अमीर मुआविया ऐसा करो, अली के मुकाबले में जो तुम्हारा लश्कर है उसके लिए नेज़े हम देंगे, तलवारें हम देंगे, पर्चियां हम देंगे, ढाले हम देंगे, घोड़े हम देंगे, जितना खर्चा होगा वो हम देंगे, और लश्कर की जरूरत हो तो वो हम देंगे। कुचल दो अली के लश्कर को, इधर से हम हमला करेंगे, उधर से तुम हमला करो, और बीच में अली के लश्कर को घेर के कुचल दो। ये जब रूम के बादशाह ने, काफिर ने जब ये खबर भेजी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, तो देखो उस टाइम अगर आज का कोई आदमी होता तो लपक लेता उसको, आज का कोई सियासी लीडर होता तो लपक लेता पैसा और साजो सामान, मगर अमीर मुआविया ने क्या फरमाया? सुनो, आज भी तारीख गवाह है, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग चल रही है मौला अली से, मगर रूमी कासिद को जो जवाब दिया है वो सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है। फरमाया जाके कह देना जिसने तुझे भेजा है, जिस बादशाह ने, ए रूमी कुत्ते। बेशक जी जी, तो सुन के खामोश हो गए, गोल हो गए तुम तो। क्या फरमाया हजरत अमीर मुआविया ने? ए रूमी कुत्ते। नहीं बोलोगे? ए रूमी। क्या फरमाया? अरे ये 4 लाइन टोपी ओढ़ी हुई तुम देख रहे हो खाली। क्या फरमाया? ऐ रूमी कुत्ते। जरा सोचिए, मुखातब ऐसे किया, ऐ रूमी कुत्ते, खबरदार, मेरी और अली की जंग है, हमारा ये इस्लामी मामला है, हमारा जो मुतालबा है खून उस्मान का बदला लेने का हमारा मुतालबा है, कोई हमारा जाती झगड़ा नहीं है। खबरदार, अगर रूमी कुत्ते तूने अली की तरफ को अगर आंख भी उठाई तो पहला शख्स अमीर मुआविया होगा जो तेरी दोनों आंखें खींच लेगा, निकाल लेगा। वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने सहाबा इकराम, शाने अली और मुआविया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बेशक। ये शान थी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इन जाहिलों को कोई पता नहीं है, हदीस की किताबों में जहां हजरत सिद्दीक अकबर की फजीलत का बाब है, फारूक आजम की फजीलत का बाब है, उस्मान गनी के फजाइल का बाब है, मौला अली के फजाइल का बाब है, हजरत फातिमा ज़हरा के फजाइल का बाब है, इमाम हसन और इमाम हुसैन की फजीलतों का बाब अलग है। अरे उठाओ बुखारी शरीफ और हदीस की दूसरी किताबें, उन किताबों में जहां इन खुलफाए राशिदीन और अहले बैत अतहार की फजीलत का बाब है, वहीं हजरत अमीर मुआविया की फजीलत का भी बाब है। वाह वाह बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने हदीस बयान फरमाई है। जाहिल हो गए हो बिल्कुल। और ये मेरे रिछौला के सुन्नी भाइयों, इन जाहिलों पे थूक देना, इन जाहिलों पे थूक देना, इन पर तो अल्लाह और रसूल की लानत बरस रही है, लानत। क्या क्या बरस रही है? जोर से बोलो, क्या बरस रही है? लानत। सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते, मन सब्बा सहाबी फकत सब्बनी,
जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी, किसी सहाबी को बुरा किसी ने कहा, सरकार फरमाते बेशक उसने मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। कौन था वो जो कहने आया था यहाँ? अरे तुम सो ही रहे हो अभी? अरे अरे नारा लगाना आता है? लगाओ फिर वहां से। बस करो। फरमाया ला, एक हदीस में फरमाया ला तत्तखिज़ू अस्हाबी गरज़न मिन बअदी। हुजूर फरमाते मेरे बाद मेरे किसी सहाबी को निशाना मत बनाना, तानो तशनी का निशाना मत बनाना मेरे किसी सहाबी को। खुदा भी जानता था इनके झगड़े को और मुस्तफ़ा भी जानते थे इनके झगड़े को, मगर किसी पर हुजूर ने न लानत फरमाई, न मलामत फरमाई, न बुरा करार दिया किसी को। हाँ हाँ, यजीद को हुजूर ने नाम लेके निशानदेही फरमाई कि बनु उमैया का एक शख्स होगा युकालो लहू यजीद, जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा। अमीरे मुआविया की तो हुजूर ने शान बयान की है, शान बयान की है। अल्लाहुम्मा वक़िहु अज़ाबन्नार, ए अल्लाह अमीर मुआविया के लिए फरमाया इनको जहन्नम से बचाना, इनको जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा गल्लिमहु, ए अल्लाह मुआविया को इल्म देना, या अल्लाह मुआविया को इल्म दे, मुआविया को फकीह बना दे। मुआविया के लिए तो हुजूर ने ये दुआएं फरमाई हैं। और ये हदीस बुखारी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया ही से मरवी है, जो हुजूर की हदीस मैंने आपको सुनाई भी थी, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। ये हदीस हजरत मुआविया ही से मरवी है। नहीं तड़प के बोल दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। सरकार ने फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की मेरी वजह से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबी से मोहब्बत करेंगे लोग। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जो मुझसे उनसे नफरत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, तो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखेगा। अगर उसके दिल में मेरा बुग़्ज़ नहीं होगा तो मेरे किसी सहाबी से बुग़्ज़, बोलो, नहीं रखेगा। बुग़्ज़ बोलो, जोर से बोलो, बुग़्ज़ नहीं रखेगा। अच्छा ये भी मैं बता दूं, ये जाहिल है, अजहल, जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास करते हैं। सुनो, हजरत